एक दिन की बात, नारद जी गया कंस रे कन्हे और जहन कहो रे कंस काई हाल चाल है। कंस कहो नारद जी हाल ने चाल हाँ गड़बड़ है। क्यों आड़ो कायो गयो? अरे बोले अब काई बतावा थाने, जिन दिन आकाशवाणी कहो कि धरती माते तारो काल प्रकट हो गयो उन दिन सो माने तो नींद ही को नहीं आवे। नारद जी कहो कंस धरती माते आपरो काल प्रकट हो गयो तो काल रो पतो लगाओ ने काल कठे है। अरे बोले काई पतो लगावा घणी कोशिश करे पर काल तो पकड़ में को नहीं आवे। बड़ा बड़ा राक्षसों ने भेजिया मारने वास्ते पर समाचार नेगेटिव मिली हो। मेरे द्वारा भेजे हुए राक्षस मर जाते हैं और काल का बाल भी बाका नहीं होता है। नारद जी कहो यूं मत करो, देखो शंकर भगवान आपने धनुष दियो। बोले हाँ दिया है ना बोले बाबा ने धनुष। और क्या कहा शंकर भगवान ने? शंकर भगवान ने कहा नारद जी कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तो धनुष दियो है, धनुष अटे मारे कने पड़ियो है। नारद जी कहो कंस एक काम कर, तू कोई सम्मान समारोह रख, एक कोई आड़ो उत्सव रख, आयोजन रख और उन्हें महीने सब लोग आने बुला दे, राजा महाराजा आ जाएं, भीड़ भड़ाका हो जाए और आप अपने आदमियों को तैयार कर लें और फिर उनको भी बुलाएं जिन पर आपको डाउट है। आपको लगता है ना कि वृंदावन में रहने वाले दो भाई कृष्ण और बलराम उनमें से कोई आपका काल है, तो उन दोनों को यहाँ बुला दो और वो जब यहाँ आएंगे और आपको मारेंगे तो मारने से पहले वो धनुष को जरूर तोड़ेंगे, क्योंकि शंकर भगवान ने कहा धनुष को तोड़ेंगे फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो पहला धनुष टूटे न बस तारी मौत आई। तो ध्यान रख दे, पहरेदारी रख दे, जो ही धनुष टूटे उन्हीं टाइम से पकड़ दीजिए और बन मार दीजिए। कंस क्यों आ बात तो बहुत बढ़िया है, मारो काल मारे पकड़ में आ जावेला, बाकी कोई इलाज को नहीं। धनुष भाई जको तोड़ी वो मारो काल ठापड़ जाए। कंस कहो नारद जी बहुत बढ़िया है, आपकी मेहरबानी हुई तो काम हो जावेला। नारद जी क्यों हो जावेला नहीं? परसों मैं आपके हाथ से आपके काल को मरावा देखना चाहता हूँ परसों। कंस कहो महाराज बहुत बढ़िया मेहरबानी, थोड़ी कृपा हुई तो हो जाए काम, बस चिंता मत करो, अबार तैयारी करूँ मैं। और नारद जी कंस ने आ बात कह दी और नारद जी आई गया वृंदावन में। वृंदावन में कृष्ण भगवान गाया चरा दिया। नारद जी आन भगवान ने कहो कि देखो प्रभु आप तो गोचारण में लगे हुए हो, लेकिन उधर मथुरा में क्या हो रहा है? बोले कहीं हो रही हो मथुरा में? अरे बोले मथुरा का राजा है ना वो कंस, वो इतना अत्याचार फैला रहा है कि मथुरा के लोग बहुत दुखी हैं, घना रो रिया है। आप कद जावोला कंस ने कद मारोला, धरती रो भार कद कम करोला। भगवान क्यों नारद जी मैं कौन कंस ने मारने वालो? मैं कोई कंस को मारने वाला थोड़ी। कंस पाप कर्म करे, पाप रो घड़ो भरी जी जना फूट जाई। नारद जी क्यों घड़ो तो भरीज गयो, हमें फूट ही कदे वो बताओ थे। भगवान क्यों हमें नहीं फूटी तो फोड़ूं, और तो कहीं कब फोड़ेंगे? बोले कभी फोड़ देंगे। बोले कभी नहीं, परसों मैं आपके हाथ से कंस को मरावा देखना चाहता हूँ परसों। भगवान क्यों नारद जी थे तो थे ही हो, बट इन्हें जान कह दियो कंस ने कि परसों आपके हाथ से आपके काल को मरावा देखना चाहता हूँ, और इधर मुझे आकर के बोल दिया कि परसों आपके हाथ से कंस को मरावा देखना चाहता हूँ। अब वो वेला कहीं है तो थे ही जानो। नारद जी ने कहा प्रभु होगा तो वही जो आपको भाएगा, आपकी कृपा के बिना क्या हो सकता है, आप चावोला वो वेला। भगवान क्यों हाँ ठीक है मैं ताने बात समझ गयो, अब नारद जी थे जाओ और काम भेजे। नारद जी तो बटम गया परा, लेकिन वटी ने कंस जो नारद जी रे बाता में आई गयो, वो आप रे जो राजा महाराजा ने बुलाया न आपातकालीन सभा राखी है, कार्ड बीजा छपाया, सबने निमंत्रण पत्र भेजा, सम्मान समारोह राख्यो, सगड़ा ने बुलाया, भाई भीड़ इकट्ठी करी और फिर अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके सोने का रथ दिया और कहा कि अक्रूर जी सोने के रथ को लेकर के तुम जाओ वृंदावन, और वृंदावन में दो भाई हैं, एक का नाम कृष्ण है, दूसरे का नाम बलराम है, उन दोनों को तुम रथ में बैठा करके यहाँ ले आओ, और यहाँ वो आएंगे तो धोखे से भीड़ के अंदर मैं उनको मार दूंगा। अक्रूर जी ने आदेश दियो कंस। अक्रूर जी आप रे सोनारो रथ तैयार करियो, पर अक्रूर जी भगवान रा भगता। अक्रूर जी ने सब ठाप पड़ गई कि कंस आज आप री मौत ने निमंत्रण दे दियो है, लेकिन बहुत बढ़िया है, सही काम हो रही हो भाई, धरती रो बाहर कम ही हो। और अक्रूर जी बड़े आनंदित हैं। अक्रूर जी ने कहा चलो ठीक है महाराज कंस, मैं आपके आदेश का जरूर पालन करूंगा, आप कहो और मैं न जाऊं ये कभी नहीं हो सकता है। अभी जाने के लिए तैयार और रथ में बैठ कर के रवाना हुई। अक्रूर जी ने रथ हाका, रथ पहुंचा वृंदावन, और वृंदावन में कृष्ण भगवान अक्रूर जी ने देख किया तो बलराम जी ने कहो कन्हैया ने बलराम जी से कहा देखो दाऊ भैया अक्रूर चाचा आ रहे हैं, और दोनों भाई दौड़ करके सामने आए, अक्रूर जी से मिले और कहा आओ अक्रूर जी भले पधारे हो। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया मैं आया हूँ आपको ले जाने के लिए।
आपको वृंदावन में चलना है, वृंदावन से मथुरा चलना है। भगवान क्यों मथुरा क्यों चलना है? अक्रोड़ जी क्यों आपने पतो को नहीं है? भगवान क्यों मैंने सब ठाए प्रथाने मुंडा सुननी चाहूँ। अक्रोड़ जी के हो, देखो प्रभु महाराज कंस ने आपको बुलाया है और महाराज कंस अब इस दुनिया से विदाई लेना चाहते हैं, इसलिए आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आप पधारें और उन्हें दर्शन दें। भगवान ने कहा चलो ठीक है, मैं तैयार हूं, पर एक बात है, बाबा से पूछें, मैया यशोदा से जरा पूछ तो लें। और कृष्ण बलराम अक्रोड़ जी नंद बाबा रे कने आया और आन कहो बाबा मैं मथुरा जामनी चाहवा। नंद बाबा कहो मथुरा क्यों? बोले अक्रोड़ जी आए हैं हमें लेने के लिए और मथुरा के राजा कंस ने बहुत बड़ा उत्सव रखा है, सम्मान समारोह रखा है, इसलिए हम वहां जाना चाहते हैं। नंद बाबा कहो चलो ठीक है भाई, मथुरा रे राजा कंस बुलाया है अपने बेटा ने तो बहुत बढ़िया बात है, गर्वरी बात है भाई। तो मोटो मथुरा रो राजा है कंस, जिसको आज अपने बेटा ने याद करिया है, आ तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, गर्व होना चाहिए। देखो हमारे पुत्रों ने नाम कमाया है। लेकिन माँ यशोदा ने कहा नहीं नहीं, धोखा है, नहीं जाना, मथुरा नहीं जाना। वो कंस वो कब किसका भला चाहता है, वहां नहीं जाना है। और क्यों जाना वहां? अपने यहाँ वृंदावन में कोई कमी है क्या? मान सम्मान की कोई कमी है क्या? बहुत मान सम्मान है इधर वृंदावन में, और वृंदावन वासी खूब आनंद से हमें सम्मान देते हैं और आनंद से हम सब रहते हैं यहाँ, इसलिए हमें क्या पड़ी मथुरा जाने की, नहीं जाना है। लेकिन नंद बाबा कहो नहीं नहीं देवी, जावनो पड़ेला, हमें वृंदावन में रह बोला कि बारे भी जा बोला, बारे भी तो प्रचार होना चाहिए भाई, वृंदावन बारे भी तो लोग बुलावे तो बट्टे भी जावना चाहिए। और नंद बाबा ने समझाया यशोदा को कि आप चिंता न करें, मैं साथ में जाऊंगा, ग्वाल बाल साथ में जाएंगे, हम जाएंगे 2-4 दिन वहां रह करके वापस आ जाएंगे। लेकिन माँ यशोदा मानती नहीं। माँ यशोदा को लगा कि मेरा कन्हैया अगर वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चला गया तो वापस आएगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नंद बाबा कहो देवी जामनो पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। यशोदा ने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा तो मैं मना नहीं कर सकती, आपसे जिद नहीं कर सकती, पर कोई बात नहीं, मेरा कन्हैया आज वृंदावन से मथुरा जाने के लिए तैयार है, तो मैं मेरे लाला को सजा धजा करके तैयार करती हूँ। और कन्हैया के मस्तक पे माँ यशोदा ने फूल गूंथे हैं, लाट के तिलक लगाया, गाल पे बिंदियाँ लगाई और बढ़िया वस्त्र कन्हैया को पहनाई गई। और भगवान कृष्ण बलराम जी रथ में बैठे, अक्रोड़ जी सारथी बने हैं, और उधर नंद बाबा ग्वाल बाल वो भी बैलगाड़ियों में बैठ गए और बैलगाड़ियों को हाँक दिया, रवाना हो गई बैलगाड़ियां मथुरा की ओर। इधर अक्रोड़ जी ने रथ हाँका और अक्रोड़ जी का रथ नंद भवन से बाहर निकला, मथुरा के रास्ते चल पड़ा। बीच रास्ते में गोपियों ने रथ को जाते हुए देखा तो गोपियां समझ गई कि ये रथ वाला कौन है, कहां से आया, किधर जा रहा है। गोपियां दौड़कर आई और रथ को घेर दिया, देखा तो रथ में कन्हैया बैठा है, बलराम जी बैठे हैं। गोपियों ने कहा कि हे श्याम तुम किधर जा रहे हो? अरे बिना बताए निकल रहे हो, जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रोज तो जहां भी जाते हमें पूछ के जाते कि हम वहां जा रहे हैं, लेकिन आज बिना बताए बस चुपचाप निकल रहे हो, क्या बात है, मामला क्या है, कहाँ जा रहे हो? गोपियों ने देखा कोई अर्जेंट काम कहीं जाते होंगे, लेकिन भगवान ने कहा कि गोपियों मैं जा रहा हूं मथुरा। मथुरा? मथुरा क्यों? अरे मथुरा में खतरा है, मथुरा मत जाओ। और मथुरा क्यों जाना है? भगवान ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, कंस ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं कंस से मुलाकात करने के लिए मथुरा जा रहा हूं। लेकिन गोपियों ने मना कर दिया। गोपियों ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं चाहती कि आप मथुरा जाएं, नहीं श्याम आप मथुरा मत जाओ, आप यहीं रहो, वृंदावन में कोई कमी नहीं है, क्यों जाना मथुरा? लेकिन भगवान ने कहा मुझे जाना पड़ेगा। गोपियों ने कहा कब आओगे? आ जाऊंगा। कब आऊंगा? जल्दी आऊंगा। बताया नहीं कब आऊंगा, आऊंगा। और इतने में किसी ने जाकर के राधा को सूचना दी कि राधा आज तुम्हारा मुरली वाला वृंदावन को छोड़कर के मथुरा जा रहा है। राधा दौड़ती आई गोपियों के साथ में
और रथ के पहिए को पकड़ करके रथ पर अपना सिर रख करके रोने लगी और कहने लगी, आपने बिना बताए मथुरा जाने का विचार कैसे कर लिया? आपने कैसे सोच लिया कि हमारी अनुमति के बिना तुम मथुरा चले जाओगे? हे श्याम, क्यों जाना है मथुरा? क्यों जा रहे हो? कारण बताओ। बोले, मुझे जाना है, मुझे मेरा कर्तव्य बुला रहा है, मैं आऊँगा राधे, जल्दी आऊँगा। लेकिन राधा कहती है, नहीं, मैं आपके बिना रह नहीं सकती, एक पल भी जी नहीं सकती, मैं कैसे रहूँगी आपके वियोग में, कैसे जी पाऊँगी, इसलिए आप मत जाओ, मुझे छोड़ कर के मत जाओ। और आप जाने का मन कहते हो ना, तो ऐसा लग रहा है मेरे प्राण निकल रहे हैं, ये वृंदावन सूना हो जाएगा। हमें मालूम है तुम वहाँ जा रहे हो ना, तो क्या पता तुम वहाँ से कब लौटोगे, मत जाओ। राधा रो रही है, भगवान समझा रहे हैं। और भगवान ने कहा, राधे की जाना है मुझे। बाहर बाहर कहा, राधा कहती है, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी, हरगिज आपको जाने नहीं दूंगी श्याम। और आप इतना कहने के बाद में भी मेरी आंखों में आंसू छोड़ करके अगर जा रहे हो, तो अब मुझे भी पता चल गया कि आपने मेरे से प्रेम नहीं किया। आप अगर मेरे से सच्चा प्रेम करते तो आज मुझे छोड़ करके नहीं जाते। आपको क्या पता कि किसी के वियोग में रहना क्या होता है, किसी के वियोग में जीना क्या होता है, किसी की याद में घुट घुट करके दिन निकालने क्या होता है, या आपको क्या पता है श्याम? क्योंकि आपने कभी प्रेम किया नहीं। मैं भोली ढाली ग्वालिन, मैंने तुमसे प्रेम किया, आपने मुझसे प्रेम नहीं किया। और अगर प्रेम करते तो मुझे बिना बताए मथुरा नहीं जाते। और इतना कहने के बाद में भी तुम कह रहे हो मथुरा जाऊंगा, इसका मतलब तो यही है कि एक तरफा प्रेम था, मैंने प्रेम किया, आपने नहीं किया। भगवान बोले, राधे, मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया और प्रेम करता हूं। मैं भले ही दूर जा रहा हूं, पर तुम्हारे दिल से मैं दूर नहीं हूं। राधे, मैं तुमसे दूर कभी रहा नहीं, पर यह भी सच है कि पास तुम्हारी रहा नहीं। कोई जगह तो बतलाओ मैं जहां नहीं, और इतना दुख तो कभी किसी ने सहा नहीं। आंसू बनकर आंखों से कभी बहा नहीं। मुझे प्रेम है तुमसे, पर मैंने तुमसे कहा नहीं। मैं आज भी तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन राधा कहती है ये प्रेम नहीं है, ये केवल बहलाने वाली बातें हैं। आप जा रहे हो और प्रेम अगर करते तो आप यहाँ रहते। भगवान कृष्ण ने अपने कंधे पर काली कमल थी उतार के दी, मुरली निकाल करके दी और कहा, हे राधिके, ये काली कमल, ये मुरली मैं तुम्हें देता हूँ, ये प्रेम की निशानी तुम रखो। आज के बाद मैं काली कमल नहीं ओढ़ूंगा, आज के बाद मैं मुरली नहीं बजाऊंगा, राधिके, प्रेम की निशानी देता हूँ तुम्हें। और अब राधा रो रही है। राधा समझ गई कि अब ये वापस नहीं आएंगे। राधा कहती, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। भगवान कहते, चिंता मत करो, मैं आऊँगा। कब आओगे? जल्दी आऊँगा। राधा कहती है, श्याम, आप एक बार मेरे जैसे बन जाओ। अगर मेरे से प्रेम करते हो ना, तो फिर ऐसा कर दो कि जैसा राधे मेरा है वैसा आप अपना बना लो। फिर मुझे पता चले कि आप छोड़ करके कैसे जाते हो। किसी के वियोग में तड़पना क्या होता है, किसी के वियोग में जीना क्या होता है, आपको पता चल जाए। बस एक बार तुम राधा बन जाओ, फिर मालूम पड़े तुम्हें कि किसी से प्रेम करना क्या होता है। एक बार तो राधा बनकर देखो सांवरिया। राधा यूं रोह रोह कहे, एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया। राधा यूं रो रो कहे, बार तो राधा बनकर देख मेरे सांवरिया। राधा यूं रो रो कहे हो, राधा यूं रो रो कहे।
होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार तो आंसू बहाकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। जय राधे। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के टुकड़े। जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार तो ताने सुन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। बाहर तो ताने सुन कर देख मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। बाहर तो राधा बन कर देख प्यारे सांवरिया, राधा यूं रो रो करे। मानोगे मोहर तुम प्रेम की भाषा, मानोगे भुवन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। बार तो राधा बन कर देखो प्यारे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। घट पे मधुवन में वो इंतजार करना, घट पे मधुवन में वो इंतजार करना। कहो शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। ए श्याम तेरे खातिर यूं घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। बाहर
किसी का इंतजार करती हो सांवरिया। राधा रो रो कहे, हर तो राधा बन कर देखो प्यारे सांवरिया। राधा रो रो कहे, उसका तेरे बिना भी क्या जीना, गाना रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ गाना रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना क्या जीना। तो राधा कहती है, एक बाहर दो राधा बनकर देखो सांवरिया। राधा यूं रोह रोह कहे। राधा विलाप करती हुई रोती हुई कहती है कि हे श्याम, एक बाहर तुम मेरी जगह आ जाओ, बस मुझे पता चले कि तुम छोड़ कर के कैसे जाते हो। आपको क्या पता कि किसी के वियोग में तड़पना क्या होता है, किसी के वियोग में रोना क्या होता है। तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानो मोवन प्रेम की भाषा। तुम्हें क्या पता कि प्रेम क्या होता है, क्योंकि आपने कभी प्रेम किया ही नहीं। और सबके साथ बस यही होता है कि जो तुमसे प्रेम करता है उनके रोने के सिवाय और मिलता क्या है। जिसे बस एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की बेकली का हाल मत पूछो, और न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखलाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। तुम लोग ध्यान रखो ना, कार्यकर्ता क्या कर रहे हो, डायरेक्ट को मंच पे ना है, सारी व्यवस्था भंग होती है। आप वहीं से प्रणाम करके बैठ जाएं, इधर ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो राधा विलाप करती है कि आप से जिसने प्रेम किया उनको रोने की सिवाय क्या मिला है। भगवान ने कहा, राधे मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरा कर्तव्य बुला रहा है। मैं जहां तो रहूं वापस आऊंगा। कब आओगे? जल्दी आऊंगा। और भगवान ने रथ हाँका। राधा रोती रही, गोपियां रोती रही। भगवान रथ में बैठ कर के आगे बढ़े, और उधर किसी ने जाकर के, गोपियों ने जाकर के माँ यशोदा से कहा कि हे मैया, तूने श्याम को मथुरा क्यों भेज दिया। माँ यशोदा कहती है, गोपियों चिंता मत करो, मेरा कन्हैया गया है ना मथुरा, तो जल्दी आ जाएगा। कब आएगा? आएगा जल्दी आएगा। गोपियों ने कहा, माँ तुम्हें मालूम नहीं कि कन्हैया तुम्हारा नहीं है, देव की वासुदेव का बेटा है। जा तो रहा है लेकिन वापस आने वाला नहीं है, इसलिए वापस नहीं आएगा। माँ यशोदा विचार करियो कि बात सही है, क्योंकि कन्हैया मेरा नहीं है। जा तो रहा है लाला, लेकिन वापस आने वाला नहीं है। माँ यशोदा गोपियों के साथ में दौड़ पड़ी और कन्हैया के पीछे गई और आवाज लगाने लगी, लाला हो लाला। जिस रास्ते से रथ गया उस रास्ते गोपियां माँ यशोदा दौड़ी हैं। माँ कहती है, गोपियों एक बार कन्हैया को रोक लो, बस मैं उसे जाने नहीं दूंगी मथुरा। दौड़ी रथ के पीछे आवाज लगाने लगी, ओहो लाला, ओहो कन्हैया, जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ। बाहर आवाज लगाई तो रथ में बैठे भगवान कृष्ण बलराम जी और कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया माँ के रोने की आवाज आ रही है, ऐडो लगे है कि माँ लारे आ रही है।
जरा ठहरो। और दोनों भाई दोनों ने रथ रुकवाया, रथ से नीचे उतरे और दौड़ पड़े माँ के सामने, जाकर के माँ के आंचल से लिपट गए। हे मैया पीछे क्यों आ रही है, क्यों भागी आई? हमने कहा ना हम आ जाएंगे, लेकिन यशोदा कहती है कि हे कन्हैया मुझे मालूम है तू जा तो रहा है मथुरा, लेकिन वापस आएगा नहीं, क्योंकि तू देवकी और वासुदेव का बेटा है, हमारा पुत्र नहीं है। कृष्ण इतने समय तक तुम यहाँ वृंदावन में रहे हो और हमने तुम्हारी सेवा की, जो बना हमसे वो हमने किया। हमारी सेवा में अगर कोई चूक रह गई हो, हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना, लेकिन आना जरूर वापस। भगवान कहो माँ चिंता मत कर, मैं आऊँगा। यशोदा कहो लाला कब आएगा? बोले कभी आऊँगा। माँ ने पतो है जा तो रियो है, लेकिन वापस आवेला नहीं, क्योंकि देव की वासुदेव इन्हें रोक लेवेला, पाछो नहीं आवा देला। और यशोदा रुदन करती हुई कहती है कि नया तू जा तो रहा है ना, एक बात ध्यान रखना कृष्ण। क्या? बोले मथुरा में जाकर के हमारे वृंदावन के बारे में ऐसा कुछ मत कहना कि जिससे हमारे वृंदावन वालों का हल्का लगे, ऐसा कभी मत कहना। मत कहना जाकर के कि माँ यशोदा ने कोई गलती की, भूल की, मेरे से अगर कोई गलती हो गई, गोपियों से, ग्वालों से, वृंदावन वासियों से अगर कोई चूक हो गई हो तो कन्हैया यहीं बता देना, लेकिन मथुरा वालों को मत बताना। और सुन लाला एक बात कभी मत कहना, मथुरा वालों को एक बात मत बताना। कौन सी बात मैया? बोले एक बात, यह मत कहना वृंदावन से मथुरा में जाकर के कि हे मथुरा वालों, वृंदावन के अंदर तो महा यशोदा ने मुझे उकल से बांध दिया था, मैंने दही का मटका फोड़ा और यशोदा ने मुझे उकल से बांध दिया। ये किसी से मत कहना, लोग क्या कहेंगे? वारे कन्हैया तेरी बस यह औकात कि दही का मटका फोड़ने पर माँ यशोदा ने तुझे उकल से बांध दिया, क्या सोचेंगे लोग? इसलिए किसी से मत कहना। अरे मत कहना तुम्हारे माता पिता देव की वासुदेव से, पूछ भी ले तो मत बताना। भगवान कहो माँ मैं सारी बातें भूल सकता हूँ, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूल सकता। मैं जाऊँगा मथुरा और मुझे पूछेंगे तो मैं उसे बताऊँगा कि मैंने दही का मटका फोड़ा था और माँ यशोदा ने मुझे उकल से बांध दिया था। ये बात मैं जरूर कहूँगा। क्यों कहेगा कन्हैया? भगवान कहो माँ मैं इन वास्ते कहूँगा, बताऊँगा मथुरा वालों को कि प्रेम क्या होता है। तुम क्या जानते हो मथुरा वासियों? प्रेम करना सीखना है तो माँ यशोदा से सीखो, क्योंकि यशोदा मैया ने मुझे इतना प्रेम दिया कि माँ के प्रेम की डोर में बंध गया। अरे माँ मुझे भला कौन बांध सकता है, लेकिन तूने मुझे प्रेम की डोर में बांध दिया और मैं भी बनता हूँ तो प्रेम की डोर में बनता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं बनता हूँ तो प्रेम से बनता हूँ, और यशोदा ने प्रेम से भगवान को बांधा है। इसलिए कहते हैं भगवान माँ मैं सबको बताऊंगा कि प्रेम हो तो यशोदा जैसा, प्रेम हो तो उन ग्वालों और उन गोपियों जैसा, प्रेम हो तो वृंदावन वालों जैसा, ये सबको मैं बताऊंगा। और भगवान ने कहा अब मैं जाऊं? यशोदा कहो लाला तू जा तो भले ही, लेकिन याद रखना लाला तुम यहाँ से जा रहे हो मथुरा, तो मथुरा के अंदर तुम्हें वो प्रेम नहीं मिलेगा जो तुम्हें वृंदावन में मिला। कौन खिलाएगा तुम्हें मक्खन? अरे कहाँ वो गोपियाँ मिलेगी, कहाँ ये ग्वाल बाहर तुम्हें मिलेंगे? गोचारण का यह अवसर कब मिलेगा? कहाँ मिलेगा वृंदावन का ये कुंजवन? और वृंदावन जैसा प्रेम तुम्हें नहीं मिलेगा कृष्ण। तुम भले मथुरा जाओ, लेकिन मथुरा में तुझे संपत्ति मिल जाएगी, वहाँ तुम्हारे माता पिता के पास, मथुरा वालों के पास भले ही पैसे होंगे, लेकिन हमारा ये वृंदावन यहाँ प्रेम मिलता है। वहाँ भले ही पैसा हो, लेकिन ऐसा प्रेम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कहो माँ मुझे मालूम है ऐसा प्रेम नहीं मिल सकता, और मैं कभी वृंदावन को भूल नहीं सकता। माँ यशोदा भीगी आंखों और भारी मन से विदाई दी, और कृष्ण रथ में बैठे। अक्रूर जी ने रथ हाँका, गोपियाँ रोती रही, यशोदा रोती रही, वृंदावन वासी सब रोते रह गए। और रथ में बैठ करके कृष्ण वृंदावन से मथुरा निकला।
वृंदावन सूना 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 हो गया। वृंदावन कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो गया। ऐसा लग रहा है कि आज वृंदावन रुदन कर रहा है। पेड़ पौधे मुरझा गए, पक्षी उदास बैठे हैं, गायें घास चरनी भूल गई हैं, ग्वाल बाल रो रहे हैं, गोपियां रो रही हैं, राधा रानी रो रही, यशोदा रो रही, और रुदन सा माहौल। उधर कृष्ण निकले, सबको रोते छोड़ करके कृष्ण निकल पड़े और पहुंचे मथुरा।